नमस्कार। अभी हम आ गए हैं पर्यटन मंत्री का जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं के पास। अभी नया नया आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि राजू बाबू पर्यटन मंत्री बने हैं और राम नरेश मालाकार जी उनका प्रतिनिधि बने हैं और ये खाद्य सुरक्षा आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, वर्तमान में मुखिया पति भी हैं। क्या कुछ है और होली का समय है। सबसे पहले होली का शुभकामना हम चाहेंगे कि आप जनता को दे दें। आपको भी धन्यवाद। होली बुराइयों पर अच्छाइयों का पर्व है। रंग गुलाल लगा करके सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, पुरानी बातों को भुलाकर नई यादों को ताज़ा करते हैं। हम इस होली पर्व के शुभ अवसर पर और साथ साथ रमज़ान की भी महीना चल रही है, तो इस दोनों पर्व के शुभ अवसर पर राजेपुर पंचायत सहित साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। राम नरेश मालाकार, पूर्व सदस्य बिहार राज्य खाद्य आयोग, सह नेता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर। अभी वर्तमान समय में राजू बाबू जो हैं मंत्री बने हैं और राजू बाबू के खास लोग के रूप में आपको जाना जाता है और वैसे परिस्थिति में वे अपना प्रतिनिधि भी आपको बनाए हैं और समय बहुत कम है, कारण कि चुनाव बहुत सिर पर है। वैसे परिस्थिति में इस चीज़ को आप लोग कैसे ले रहे हैं? देखिए, मंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको बनाए हैं। एनडीए गवर्नमेंट, भाजपा के विधायक रहे हैं राजू बाबू लगातार। बहुत कम अवधि का समय मिला है, ये सच्चाई है, लेकिन कम अवधि में भी पर्यटन को बेहतर रूप में विकसित करेंगे माननीय मंत्री राजू बाबू। चूँकि वे स्वयं देश से बाहर रहे हैं, उनको पर्यटन की जानकारी है, देश दुनिया का ज्ञान है। 20 वर्षों से लगातार वो विधायक हैं, तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र में, खासकर बिहार में और बिहार के मुजफ्फरपुर साहेबगंज में भी जितने मठ मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड में हैं और जो भी सरकारी तालाब हैं, उस सबको पर्यटन विभाग से विकसित किया जाएगा। ये प्लानिंग है और बहुत जल्दी इस पर काम प्रारंभ हो जाएगी। समीक्षा विभाग का लगातार हो रही है। दूसरी चीज़ है कि विभागों में भी ये भी समीक्षा की जा रही है कि कितने पद हैं और कितने पद खाली हैं। नए सृजन की भी बात चल रही है ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिले। तो पर्यटन एक बड़ा विभाग है, साइलेंट विभाग है। तो निश्चित रूप से जो देश और देश के बाहर के लोग, हमारे यहाँ गरीब स्थान मंदिर है भोले बाबा का, बगल में आप अरेराज बाबा का मंदिर देखिए, कांटी में छिन्नमस्तिका है, राजेपुर में कुटकुट बाबा का मठ है, राम जानकी मठ है। इस टाइप से आपको सिरकाही मज़ार है, कोठिया मज़ार है। तो निश्चित रूप से इस सब को पर्यटन स्थल के रूप में निश्चित रूप से विकसित माननीय मंत्री जी करेंगे। इस पर लगातार समीक्षा विभाग की हो रही है। जैसे कि आप एक खाद्य सुरक्षा आयोग के सदस्य रह चुके हैं और पूरे बिहार में सभी जगहों का कहीं ना कहीं से जानकारी आपके पास है और वैसे ही परिस्थिति में विधायक जी आपको विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं, चूँकि उनको यह आशा है कि मालाकार जी को जो है पूरे बिहार का नॉलेज है। वैसे परिस्थिति में जो विधायक जी आप पर विश्वास जताए हैं, उस विश्वास के तहत आप अपने तरफ से क्या सोचें? निश्चित रूप से हमको जो हम पॉलिटिकल एडवाइज़र है यानी राजनीतिक सलाहकार है, तो निश्चित रूप से खाद्य आयोग के रूप में, जिला पार्षद के रूप में हमको जो अनुभव है, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को हम सजेस्ट करते रहते हैं। जैसे भगवान महावीर की जन्मभूमि बासोकुंड मुजफ्फरपुर है, आपको भगवान बुद्ध दुनिया को ज्ञान का संदेश वैशाली से दिए। तो निश्चित रूप से ये सब जो जगह है पर्यटन स्थल के रूप में
अच्छे से अच्छे बेहतर कैसे हो सके, उसको दुनिया के मानचित्र पर और बेहतर कैसे हो, इसके लिए प्रयास अग्रसर जारी है। ऐसे राजू बाबू तो पूरे बिहार के मंत्री बन गए, लेकिन वे साहेबगंज विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं और यहीं से उनका कर्म भूमि शुरू हुआ है। तो वैसे परिस्थिति में साहेबगंज को विकास करने का आप लोग के पास क्या प्लान है? नहीं, अब तो अच्छी बात कहें कि चुने जाते हैं, चुने जाते रहेंगे, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, आप भी अनुभवी हैं, आप भी समाज सेवी हैं। ये साहेबगंज 90 के दशक में जंगल राज से जाना जाता था। 2005 में डॉक्टर राजू कुमार सिंह माननीय विधायक बने जनता की कृपा से। उस समय से जंगल राज की समापन शुरू हुआ और आज लोग अमन चैन की सांस लेते हैं। कोई भी व्यापारी को आज असुरक्षा महसूस नहीं होती, आज सुरक्षित है। पहले आप सब जानते थे कि पंप पर लोग आते थे, 90 के दशक वाले जनप्रतिनिधि के लोग, और तेल भरवा के चले जाते थे। कोई कार्यक्रम होता था तो बैस बिरादरी के जो बनिया दुकानदार हैं, चाहे जिस समाज का हो, दुकानदार से लोग रंगदारी वसूलते थे, डलडा, चीनी, तेल, आटा, चावल, चिवड़ा, मीठा। अब ये सब प्रॉपर्टी बंद हो गई है। तो निश्चित रूप से जनता साहेबगंज की पुनः उनको बेहतर ढंग से अधिक मतों से जिताएगी और निश्चित रूप से यह मंत्रालय कंटिन्यू होगा, चूँकि बेहतर से बेहतर काम करके वो दिखाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने जितना किया अच्छा किया, उससे ज़्यादा बेहतर ही निश्चित रूप से करेंगे। और जितने मठ मंदिर हैं, हमने कहा आपको श्रीमान कि जितने मठ मंदिर है, जितने सार्वजनिक सरकारी तालाब है, सारे तालाबों पर छठ घाट का निर्माण होगा पर्यटन विभाग से। सभी मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड में टाई अप है, उस सबका पर्यटन विभाग से जीर्णोद्धार होगा। हमारा यह सवाल था कि साहेबगंज के लिए विशेष करके क्या प्रबंध है? हमने तो आपको कहा ही ना कि जितने साहेबगंज क्षेत्र में सरकारी तालाब है, सबको पर्यटन विभाग से विकसित किया जाएगा। जितने मठ मंदिर हैं, किसी भी धर्मों का जो गुरुद्वारा होगा, मस्जिद होगा, जो ट्रस्ट बोर्ड में टाई अप होगा, उस सबको पर्यटन विभाग से विकसित किया जाएगा। आप सुन रहे थे राम नरेश मालाकार जी, जो अभी वर्तमान में एक बहुत ही बड़े पद को ग्रहित किए हैं। कारण कि मंत्री जी जो पर्यटन मंत्री राजू बाबू बने हैं, वे इनको प्रतिनिधि बनाए हैं और मंत्री का प्रतिनिधि बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इनके ऊपर भी जो जिम्मेवारी आई है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने फेस किए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर यह बातों में ही उलझ कर रह जाता है या ये 6-7 महीना का जो समय मिला है उस पर कुछ साहेबगंज का विकास होता है, बिहार का विकास होता है, या क्या कुछ होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी जो भी रिपोर्ट होगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।